साहेब कह रहे हैं तब मैं जब परम पुरुष की आज्ञा हुई मृत्युलोक में आया, लेकिन मृत्युमंडल में कोई जीव पुरुष का नहीं मिला। राखन हार और कोई आई कर विश्वास मिलाऊं ताई, शेष खान विस्तेज स्वभाव वचन प्रति हृदय नहीं आओ, सुनस लक्षण धर्मन नागर जब मैं आया भवसागर। आए जब मृत्युमंडल में आई पुरुष जीव कोई देखो नहीं। कह रहे पुरुष का एक भी जीव नहीं दिखा, सब काल पुरुष की भक्ति करते थे। कहा कहूं कहिए पुरुष उपदेशा, सो तो अधिक यम को वेशा। जो घातक ताको विश्वासा, जो रख सकते हैं बोल उदासा। सभी काल पुरुष की भक्ति में लगे थे। जहां जपे सोई धर खाए, जिसको जप रहे हैं वही धर के खा रहा है। तब हम शब्द चेताई, जी मोहवश चीने नाई, तब अस भाव उपचिए माही। साहब कह रहे मोह के कारण जीव मुझे नहीं जान पा रहा था, तब मेरे अंदर भाव उठा। मेट डारूं काल शाखा, प्रकट कला दिखावूं, ले जीवन छोड़ यमसो, अमर लोक पठावूं। पूरा जीवों को काल से छुड़ाकर अमर लोक भेजूं और काल पुरुष को खत्म कर दूं। जह कारण रटत डोलों, सो मोह कह नहीं चीन ही। काल के बश पड़े जीव सब, तज सुधा विषलीन ही। अमृत को छोड़कर समस्त जीव विष की तरफ दौड़ रहे। पुरुष वचन असना है, लेकिन परम पुरुष की ऐसी आज्ञा नहीं है। यही सोच चित्कीन हूं, यही सोचा ले पहुंचाऊं ताए शब्द परक दृढ़ हो गए। जो दृढ़ होकर शब्द को पकड़ेगा उसको पहुंचाऊंगा। पुंज चरित्र भयो धर्मदासा, सो सब वर्ण कहूं तुम पासा। उसके बाद क्या हुआ? साहब कह रहे बाद में जो हुआ वो सुनो। ब्रह्मा विष्णु शिव संकादिक सब मिल कीनी शून्य समाधि, कवन नाम सुमरो करतारा, कवन नाम ध्यान अनुसारा। कौन सा नाम जपे, किसका ध्यान करे? सब शून्य में ध्यान लगाए, सभी शून्य में ध्यान लगाए। स्वांति स्नेह सीप जो लाए। जैसे सीप ही स्वांति के लिए हमेशा मुंह खोले आकाश की तरफ देखती है, तो कह रहे इसी तरह सबने ध्यान लगाया कि हे प्रभु कौन सा ध्यान करे, कौन सा नाम जपे। तब है निरंजन कीन उपाय, शून्य गुफाते शब्द उचारा, ररा सु शब्द उठो बहुबारा। तब निरंजन ने ररा 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 ये रंग का ररा शब्द उठा। मां अक्षर माया संचारा, माया ने मां संचारा। दो अक्षर समकर राखा, राम नाम सबहिन अब लाखा। तो ये राम नाम आदि से ही है। त्रेता दशरथ सुध ते लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। साहब कह रहे इस तरह ये राम शब्द इतना सम्यक है, इसमें सर्वगुण निर्गुण दोनों भक्तियां हैं। र निराकार मैं माया, इसलिए इस छोटे शब्द में दोनों उपासना आ जाती है राम शब्द। पर ये निरंजन और माया तक है। बाकी संसार के जितने भी नाम है उसमें राम नाम सबसे ऊपर बोला गया। पर जिस नाम की बात संतों ने कही है वो तो सो तो नाम विदे। राम नाम ले जगह दृढ़ायो, काल फंद कोई चीन न पायो। साहब कह रहे इस तरह काल का फंदा कोई समझ नहीं पाया।
यह विद राम नाम उत्पानी धर्मन परख ले यह वाणी। कह रहे इस प्रकार राम नाम की उत्पत्ति हुई, ये धर्मदास इस वाणी को परखना। धर्मदास कह रहे धन्य भाग हम तुमका पाई, मोह अधम कह नीक जगाई। जब तुम ज्ञान प्रकट होए आना, छूटे मोह शब्द परवाना। बोला जब आप कृपा करते हैं तो उससे मोह की निवृत्ति होती है। अब कथा कहो समझाई, सतयुग कौन जीव मुक्ताई। अब साहब कह रहे हैं धर्मदास सुन सदगुरु भाव, जिन जीवन को नाम सुनाए। सतयुग सत सुकृत मम नाम। बोला मेरा नाम सतनाम या सत सुकृत था। आज्ञा पुरुष जीव चिताऊं, नृप धोधल पर मैं चले जाई, सत्य शब्द सुरताएं सुनाई। राजा धुंधल के पास में पहुंचा, सत्य शब्द हमरो माना, तिनका दीन नाम परवाना। अब यहां साहब क्या करें, नाम दिया, फिर क्या किया, राय धुंधल संत सज्जन शब्द मम दृढ़ के गयो। वो सज्जन था, मेरा शब्द मजबूती से पकड़ा। सार शीत प्रसाद दिनो, देखो यहां शीत प्रसाद आता है, चरण प्रसाद जल रहे हो और चरणामृत आता है। प्रेम से गदगद सब भयो, तजय भर्म विभाय हो। सार शब्द चीन लीनो, चरण ध्यान लगायो। वो बड़े सज्जन थे, सार शब्द उन्होंने मेरा पकड़ा और ध्यान भजन कर रहे। धोंधल शब्द चिताए तब आयुष मथुरा नगर, खेमसरी आयो धाय नार वृद्ध गो पालिसो। साहब कह रहे खेमसरी ग्वालिन थी, लेकिन बहुत श्रद्धालु थी। मैं उसके पास पहुंचा, कहे खेमसरी पुरुष पुराना, कहवा थे तुम कीन पे आना। आप कहाँ से आए। तासे कहो शब्द उपदेशा, पुरुष भाव और यम को भेषा। सुन खेमसरी उपजा भाव, सब चीना सब यम को दो। उसको पूरी मैंने कथा बताई, निरंजन का पूरा दाव बताया, और खेमसरी को मैंने नामदान दिया। एक जीव शरणागत आए, सो जीव सत्य पुरुष को भावे। जैसे गऊ बाघ मुख जाई, सो कपला है कोई आय छुड़ाई। जैसे कोई गाय को बाघ खा रहा हो, मारने के लिए जा रहा और उसको बचा ले, उसका सुयश सब मानते। इसी तरह एक जीव को परम पुरुष की भक्ति में लगाना, उससे भी बड़ा पुण्य है। साहब ने तो वाणी में यहां तक कर दिया, एक जीव को भक्ति जड़ाए, सो तो कोट गऊ फल पाए। करोड़ों गऊओं को कसाई से छुड़ाने से जो फल प्राप्त होता है, उतना ही एक जीव को नामदान देने से, दिलाने से होता है। अब खेमसरी ने प्रार्थना की, हे साहब मोह लेह बचाई, मुझे बचाओ, मोह पर दया कर प्रकाशा, अब नहीं पढ़ो काल के फांसा। अब देखो जब उन्होंने प्रार्थना की, आप ध्यान से सुनना थोड़ा, साहब क्या कह रहे हैं। सुन खेमसरी या यम को देशा, बिना नाम नहीं मिटे संदेशा। बिना नाम नहीं मिटे अंदेशा। बिना नाम के यहां पर वहम नहीं छूटता है। नाम प्रमाणा पुरुष की डोरी, ले जी यम तिनका तोड़ी। पुरुष नाम विराजो पावे, फिर के भवसागर नहीं आए। इसलिए नाम करते रहना, नहीं तो मन की कल्पनाएं उठती रहती है, मन तुम्हारे हृदय को दूषित करने का प्रयास करेगा। कहे खेमसरी, परवाना दीजिए, यम से छोड़ अपन कर लीजिए। और जी हमरे ग्रह आई, नाम पान प्रभु दीजिए था। मोरे ग्रह धरिए पाऊं, मुक्त संदेश सुनाओ समझाओ।
खेमसरी साहब को अपने घर ले गई। भयो तास ग्रह भाव समागम, परे चरण तर नार सुदासम। खेमसरी सब कह समझाई, जन्म सफल करो रे भाई। खेमसरी ने अपने पूरे परिवार के लोगों को कहा कि भाई नाम लो, अपना जीवन सफल करो। जीवन मुक्त चाहे जो भाई, सदगुरु शब्द कहो सो आए। यम से तें छुड़ावन हारे, निश्चय मानो कहा हमारे। सब जीवन प्रति दृढ़ावा, खेमसरी संग सब जीव आवा। आए गए सब चरण हमारा, साहेब तोर मोर करो निस्तारा। जाते यम नहीं होए सताए, जन्म जन्म दुसे नसाए। अति अधीन देखो नर नारी, तासे हम सब वचन उचारी। जो कोई माने शब्द हमारा, ताकर कोई न रोकन हारा। जो जीव माने मम उपदेशा, मेटू ताकर काल कलेशा। पुरुष नाम परमाना पावे, यम राजा तय निकट न आवे। देखिए यहाँ साहब कह रहे हैं यम उसके पास नहीं, यम तास निकट न आवही, यम उसके पास नहीं जा सकता है। अब खेमसरी ने कहा आरती के लिए, आरती करके नाम डाल ले। कहा कैसे आरती करना? भाव आरती खेमसरी सुन, तोहें कहूँ समझाए, तोहें कहूँ समझ। मिष्टान पान कपूर केरा, अष्टमेवा लाय के। 5 बसंत श्वेत वस्त्र कदल पत्र अशंतना। इस तरह आरती की सामग्री बोली। खेमसरी सुन सिखापन माना, तत्क्षण सब विस्तार भवाना। से चंदोआ दीन ताना, आरती करण युक्त विच्छाना। हम चौका पर बैठे लायो, भजन अखंड शब्द न भयो। सत्य समय ले चौका साजा, ज्योति प्रकाश अखंड विराजा। बोला इस तरह मैंने उन सबको नाम दिया। तीनों ध्यान अंग समझाए, ध्यान नाम ते हंस बचाए। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। तो साहब कह रहे हैं मैंने उनको नाम दान दिया। हंस द्वादश बोध सदगुरु गयो, सुख सागर करी। पुरुष शरण सरोज पर से हो, व्यस के अकमै भरी। इस प्रकार 12 जीव उसके घर में थे, उनको मैंने और नाम दिया। कुछ दिन लोक में मैं रहा और बहुत आया, मैं गुप्त होकर के सबको देखता भी था। और सत्यलोक हंसन सुख बाबा सदा बसंत पुरुष के पास। इस तरह सतयुग में साहब कह रहे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र और बिक्सी ग्वालिन को भी साहब ने नाम दिया। सतयुग गयो त्रेता आवा, नाम मुनीन्द्र जीव समझाया। साहब कह रहे हैं सतयुग के जाने के बाद त्रेता युग आया, तब मेरा नाम मुनीन्द्र था। जब आयो जीवन उपदेशा, धर्म राय हित भय अंदेशा। निरंजन बड़ा दुखी हुआ, इन भवसागर मोर उजारा, जीव ले जाए पुरुष दरबारा। बोला ये जीवों को पुरुष के दरबार ले जाते हैं। के तो छल बल करे उपाय, ज्ञान ही डरते हैं ना ही डराए। लेकिन इन पर कोई मेरा जोर भी नहीं चलता। पुरुष प्रताप ज्ञानी के पासा, ताते मोए न लागे फांसा। इनते काल कुछ पावे नाहे, नाम प्रताप हंस कर जाए। अब निरंजन कह रहा है इन पर मेरा बल नहीं चलता है, और नाम के प्रताप से ये हंस अपने घर जाते। सत्य नाम प्रताप धर्मन, हंसा घर निष्के चले। यानी इस नाम की ताकत से आप देख नहीं रहे हैं कि वो नाम की ताकत आपको पल पल समझाती है, पल पल दिशा दिखाती है। सार नाम सतगुरु से पाए, तब हंसा सतलोक से जाए। जिम देख के हर त्रास गज ही कंप कर धरनी लले।
जैसे गज कहते हाथी को, सिंह की दहाड़ सुनकर कांपता है और अपना वो हृदय जमीन पर लगाता है। पुरुष नाम प्रताप के हर काल गज समझानिए। काल गज की तरह, हाथी की तरह। नाम गए सतलोक पहुंचे, गिरा हम फरमानिए। वाह वाह वाह। इस तरह कह रहे हैं परम पुरुष का नाम केहर की गर्जना की तरह है और मन गज हाथी की तरह है। पुरुष के प्रताप से उसका बल नहीं चलता है। नाम गहे सतलोक पहुंचे, गिरा मम फरमानी। मेरी बात को सत्य मानो। सदगुरु शब्द समाये, गुरु आज्ञा निरखत चले, रहे नाम लौलाए, कर्म भ्रम मन मत तजे। इस तरह से ये पूरा संसार उलझा हुआ है वेद रीत में जगत गुणाना। उसके बाद साहब कह रहे हैं, मैं त्रेता के बाद में, त्रेता युग में मैं आया और विचित्र भाट गढ़ लंका, मैंने ये कथा पहले भी सुनाई थी कि वहाँ पहुँचा, वहाँ विचित्र बनिता को, विचित्र को साहब ने नाम दिया। उनकी पत्नी ने जाकर मंदोदरी को कहा कि एक साधु आया है, अजीब हैं, श्वेत वस्त्र हैं, सब चीज़ें श्वेती अंग हैं। वो रावण मंदोदरी की सहेली थी। उन्होंने कहा उनके पास नाम की ताकत है जिससे यम का बंधन छूटता है। मंदोदरी ने साहब से नाम लिया। उसके बाद साहब रावण के पास गए और द्वारपाल को बोला कि भाई रावण को बुला लाओ। तासे कह एक बात समझाई, राजा कह तुम लाओ बुलाई। द्वारपाल ने कहा महाराज आप नहीं जानते हैं, रावण बड़ा अहंकारी है। जैसे मैं उन्हें कहूँगा कि आपको एक साधु ने बुलाया, मेरा सर उसी समय काटेगा। उसको इतना अहंकार है, शिव के अतिरिक्त वो किसी को नहीं मानता। साहब ने उसे विश्वास दिलाया, मत चिंता कर, तेरा बाल बांका नहीं कर सकता वो। तत्क्षण का प्रतिहार जनाई, दुईकर जोड़ ठाड़ रहाई। सिद्ध एक तो हम पर आई, ते कह राजा ला बुलाई। द्वारपाल ने कहा महाराज एक सिद्ध पुरुष आया है, उन्होंने बोला कि जाओ रावण को बुला कर लाओ। रावण यह सुन क्रोध कीनते हैं हमारा, रावण बहुत क्रोधित हुआ। मतिहीन आहे प्रतिहारा, ते मतिहीन आहे प्रतिहारा। तू बहुत बेवकूफ है, बुद्धिहीन है, यह मत ज्ञान हरो किन तोड़ा, जो ते मोहे बुलावन दौड़ा। बुलाइए तेरा ज्ञान किसने हरण किया। मोर दृश्य सुत नहीं पावत। रावण ने कहा मेरा दर्शन तो शिव का पुत्र भी नहीं करता है। और रावण चंद्रहास तलवार लेकर, इतने में मंदोदरी भी आ गई। मंदोदरी ने भी कहा कि ये बहुत ज्ञानी पुरुष है, अपना जीवन सफल करो, उनसे नाम लो, मान बढ़ाई छोड़ो। रावण सुनत क्रोध अति कीना, जरत हुताशन मन घृत दीना। जैसे जलती हुई आग में घी देते हैं और भभकती है। मंदोदरी ने भी जब ऐसा ही बोला तो रावण को बड़ा क्रोध आया।
रावण चला शस्त्र ले हाथा, तुरंत जाए कहीं काटो माथा। शस्त्र लेकर तुरंत गया, बोला अभी उसका माथ काटता हूं। जह मुनिंद्र रावण राय 70 बार अस्त्र कर लाई, 70 बार किए उसने। चंद्रहास उसकी तलवार बहुत शक्तिशाली थी। लीन मुनिंद्र तृण करोटा, अति बल रावण मारे चोटा। बहुत ताकत से वो चोटे मार रहा था। साहब ने तिनका इसलिए आगे किया, उसका अहंकार तोड़ने के लिए। कहे मंदोदरी सुन राजा, गर्व छोड़ो लाज हो, पांव टेको पुरुष कहे अटल होवे राज हो। बोला क्षमा मांग लो इनसे, तेरा राज्य अटल हो जाएगा। रावण ने कहा ना, सेवा करूं शिव जाय, जिन मोह को राज अटल दियो, ताकर टेको पाए पल दंडवत क्षणता है। बोला नहीं, मैं शिव जी के अतिरिक्त जिसने मुझे अटल राज्य दिया, इसलिए राम रावण युद्ध नहीं था, वो राम यानी विष्णु और रुद्र युद्ध था। रावण के पास पूरी शक्ति शिव जी की थी। सुन अस वचन मुनिंद्र पुकारी, तुम हो रावण गर्भ आहारी, भेद हमारा तुमने जाना, वचन एक तुम कहो निदाना। रामचंद्र मारे तुम्हें आई, मांस तुम्हारा श्वान नहीं खाए। अब वैसा ही हुआ, बोला तुम्हारा मांस कुत्ते भी नहीं खाए। रावण की बुद्धि ऐसे बनी, पहले सबको मरवाया, अपने बच्चों को, अपने बाकी को, अपने पुत्रों को, सबको मरवाया। आखिर में वो बचा, उसका संस्कार करने वाला भी नहीं बचा। रावण को कीनो अपमाना, अवध नगर पुनकीन पे आना। फिर बोला मैं अयोध्या में आया, विप्र मधुकर मिले मार्ग, दर्श दिन मन पाया। मधुकर ब्राह्मण को मैंने नाम दिया। रंग विप्र थिर ज्ञान, बहुत प्रेम मोह से कियो, शब्द ज्ञान सैदान, सुधा सरती बेसत बदन। वो बहुत खुश हुआ। देखो ताए बहुत लवलीना, तासे कहो ज्ञान को चीना, पुरुष संदेश कहते हैं पासा, सुन वचन जिम भयो उलासा। जिम अंकुर तपी बिन बारी, पूर्ण उदक जो मिले खरारी। अम्ब मिलत अंकुर सुखमाना, जैसे मधुकर शब्द है जाना। जैसे सूखे हुए जल को अम्ब पानी को कहते हैं, पानी मिले वो पुलकित होता है। इसी तरह मधुकर बड़ा पुलकित हुआ, उसको मैंने नाम दिया। पुरुष भाव तहते हर्षंता, मोह का लोक दिखा वसंता। इस तरह बोला, उसको लोक लिया। इस तरह बंधु साहब कह रहे हैं उसके घर में, कह रहे हैं यह देश है यम महाअपरबल, जीव सकल सतावही। ये यम का देश है, कसाई को दया आती है क्या? इस तरह काल में दया नहीं है। कष्ट नाना भांत व्यापे, मरण जीवन लाभ ही। इस तरह ये पूरा संसार दुखों का सागर है। काम क्रोध कठोर तृष्णा, लोभ माया अति बली। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अति बलवान है। देव मुनिगण सबय व्यापे, कोट जीवन दल बली। तपस्वी ऋषि मुनि सबको ये नचा रहे हैं। तहपुर यम को देश, जीवन का सुख क्षणिक है। ये काल का देश है, किसी को यहाँ सुख नहीं है। ये इंजॉय कहते हैं नाच करके, शराब पी करके। ये कौन सी इंजॉय है? गलबैया छुमा चाटी करके इंजॉय बोलते हैं। ये कौन सी इंजॉय? ये तो सब क्षणिक चीजें हैं। बहुत अधीन तांको जाना, ताको दियो नाम परवाना। खोड़ जे परवाना पाए, तह कर ले सतलोक पठाए। यम के दूत देख सब टाड़े, चितवत तेज न उर्ध अखाड़े। बोला उनके सभी जीवों का आयु पूरी हुई, मैं सतलोक ले गया।
पहुंचा जाए पुरुष दरबारा, अनशन हंसन हर्ष अपारा, परसे चरण पुरुष के अंसा, जन्म मरण को मेटे संसार, सकल हंस पूछी कुशलाई, कह दुष कुशल भय तपाई। धर्मदास ये अचरज बानी, गुप्त प्रगट चीने सोई ज्ञानी। कह रहे हैं धर्मदास ये बड़ी अचरज की चीज है, हर एक आदमी नहीं इसको समझ सकता है। हंसन आगर चीर बहराए, देह हिरंबर लक्ष्य उपाय। अब साहब कह रहे हैं हिरंबर दे, यानी जो कभी भी नहीं नष्ट हो। सतलोक में विकार नहीं है। अग्रवासना तृप्त शरीरा, पुरुष दर्श गदगद मत धीरा, यह वीर त्रेता युग को भावा, हंस मुक्ति भय नाम प्रभाव। द्वापर में करुणा में कहलाए कबीर साहब प्रतियानी। त्रेतागत द्वापर युग आया, तब उन भयो काल प्रभावा, द्वापर युग प्रवेश जब पुरुष आवास की उन तब। ज्ञानी बेग जाओ संसारा, यम से जीवन करो उबारा, काल देव जीवन का त्रासा, काटो जाए तिन्हीं की फांसा। साहब कह रहे फिर मैं द्वापर में आया, कहा पुरुष योग संतायन, शब चिताय जी मुक्तायन। अब यहाँ नाम की महात्म है, यही तो एक आइडियोलॉजी है ना संतों की। नाम बिना नहीं छूटे हैं कालू, बारंबार नरक में घालो। नाम के बिना काल का जाल नहीं छूट सकता है। चले ज्ञानी तब मार नवाई, पुरुष आ गया जगमाए सिधाई, पुरुष आवाज चलो संसारा, शरण टेक मन धर्म लगा। वह धर्म राय आधीन हुए, बहुभांत विनती कीन हूं, के कारण अब जाए जग सिधा रहूं, माय सोमत दीन हूं, अस करहूं जन सब जग चितावूं, यह विनती मैं करूं। निरंजन ने कहा कि हे परम पुरुष, आपसे एक विनती है, सब जीवों को ले जाओगे तो मेरा परम पुरुष का शब्द भी पूर्ण नहीं होगा। कहो धर्म सुन बात बिरला जी महची नहीं, शब्दन को पतियाए तुम अस है जीवन ठगे। साहब ने कहा नहीं तुम मत चिंता करो, तुम्हारे पास के कारण से कोई कोई मेरी आवाज़ समझता है। आप अभी भी देखो, आप अपने आसपास अपने इर्द गिर्द लोगों को भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, इवन अपने घर में अपने प्रिय लोगों को, लेकिन वो जल्दी नहीं मानते। हाँ, वो जल्दी नहीं मानते। कहा ठीक है, अस का अमृत लोक बगधारा, अपन परमार्थ शब्द पुकारा, छोड़ो लोक लोक की काया, नर की देह धर तब आया। मैं आपको बताता हूँ साहब, मानव चोला रज भी रज कर नहीं धरा, लेकिन मानव को मानव समझाता है। कैसे? एक बार साहब ने विचार किया कि भाई छोटा बालक होकर मैं सबको समझाता हूँ तो लोग प्रभावित होंगे। साहब बच्चे का रूप धारण करके समझाने लगे, बड़ी पब्लिक जुटी। इतने में बीच में कुछ एज्ड लोग थे, उन्होंने कहा छोड़ो ये बच्चों की बात है, इनका क्या, दूध मुआ है। लोगों ने साहब की बात अनसुनी कर दी। साहब ने कहा ठीक है, जवान होकर समझाता हूँ। लोग कहते हैं बुढ़ापे में दिमाग कमजोर हो जाता है। अब साहब जवान होकर के उपदेश करने लगे। लोगों ने सुना, भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा भैया छोड़ो, जवानी में कौन सी बात होती है, बातें बना बना कर बोल रहा है। वाह भाई वाह। साहब ने कहा भाई जवानी में समझाने में बात नहीं बनी। कहा अभी बूढ़े होकर समझाते हैं। साहब जी बूढ़ा बनकर समझाए। बाद में कुछ लोगों ने कहा यार बुढ़ापे में क्या सोचता है और क्या करेंगे, जवानी में मस्ती मारता रहा होगा, अभी वो कर रहा है।
साहब ने कहा, लो भाई, बुढ़ापे में भी काम नहीं बना। बोला, अब मैं हवा में होकर के, विधेय होकर के उपदेश करता हूं। साहब स्टेज पर विधेय हो गए। अब कुछ लोगों ने कहा, भागो रे भागो, ये तो भूत है। अब यहां साहब क्या करें, समझे कि मत एक है, जय समझाते हैं ठोर। अब एक सज्जन बीच में कह रहे हैं, मंदोदरी ने जब नाम लिया, वाह, मेरी ये शंका है, उसका निराकरण करो। अब मैं यहाँ अगर उस तरफ जाऊंगा तो फिर मेरा लिंक टूट जाएगा। आप जिसको शंकाएं फोन कर रहे हैं, फिर मैं उसकी शंका का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। समझे कि मत एक है, जय समझा तिन ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। आपको बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई? आप समझ रहे हैं? आपको शंकाएं नहीं है, बस ये समझ की बात है ना। अब साहब कह रहे हैं, अस क्या मृत लोक बगधारा, पुन परमारथ शब्द उचारा। छोड़े है लोक की काया, नर की देही आन समाया। तो साहब ने फिर मानव शरीर, क्यों मानव को मानव ही समझा सकता है। साहब कह रहे हैं, फिर मैंने मानव शरीर धारण किया, मृत्युमंडल में आया, चाह और कहाँ गए? इंद्रमती के पास क्यों गए? मैं आपको एक बात बताता हूँ। किन्नर, यक्ष, प्रेतात्माएं, देवात्माएं और दिव्य आत्माओं को ये ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कौन आदमी कैसा है वो जान जाते हैं। इसलिए साहब बोल रहे हैं, मैंने एक मंदोदरी की प्रीत देखी। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप इसे झूठ न समझना। सन 1984 की बात है। लास्ट की, मैं एनसीसी में था। तो उस समय मैं शाम को ध्यान में बैठा करता था, फुर्सत थी, मैं ध्यान में था। एकाएक मुझे लगा मेरे कमरे में कोई है। मैंने जैसे आंख खोली तो इंदिरा जी खड़ी थी। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इंदिरा जी शरीर छोड़ चुकी थी उस समय। मैंने उनसे कहा कि मैं तो राजनीति में भी नहीं हूं, कभी आपको आइडियल नहीं माना, आपसे कोई मेरा संबंध भी नहीं था, आप मेरे पास कैसे आ गई? और सही में मैं राजनीति में नहीं हूं। उसने जो बोला वो सुनो। बोला, यहां से मैं ऊपर से जा रही थी, तो जिस जगह आप बैठे वहां मैंने थोड़ी दिव्य ताकत देखी। तो जिज्ञासा हुई कि हमारे देश में ऐसी विभूतियां मैं यहाँ उतरी। वाह! मैंने ये प्रसंग पहले भी कई बार सत्संग में बोला है। मैंने उनसे पूछा, मैंने देखा वो दूसरा शरीर था उनका। मैं बोला, आजकल आप क्या कर रही है? बोला, मैं भारत पर हुकूमत कर रही हूं। उस समय प्रधानमंत्री उनका बेटा राजीव गांधी था।
मैंने पूछा, हाँ, मोदा की संगत की तरफ से साहिबंदगी, उनको भी साहिब किया। उन्होंने कहा कि मैं इस समय भारत पर शासन कर रही हूँ। मैंने बोला आप तो अभी शरीर नहीं है, कैसे शासन कर रही है? बोला मैं सूक्ष्म रूप से राजीव के हृदय में बैठ करके अपने तरीके से काम कराती हूँ, यानी बॉडी है राजीव की, काम मैं करा रही हूँ। अब आप इस पर गौर कीजिए। हाँ किशोर जी ठीक है, आपका परिवार धीरे धीरे समझाते रहो, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। आप ये भी देखते हैं, आपने सुना है जब कोई आदमी के अंदर प्रेतात्माएं प्रवेश करती है वो अपनी चीज चलाती है। ये 3 तरह से आती है। पहला, वो क्या करती है, सामने खड़ी होती है लेकिन ये दृश्य थोड़ा भयावह होता है, आदमी डरता है। दूसरा, उनके अंदर प्रवेश लेती है। तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, वो चीज काम करती है। तीसरा, बड़ी बारीकी से उसको अनकॉन्शियस नहीं करती है, उसके अंदर बड़ी बारीकी से बैठकर ब्रेन के अंदर विचारों को उद्गम करती है। इस तरह 3 तरह से प्रेतात्माएं आदमी के अंदर प्रवेश करती है। उसने भी मुझे ये बोला, मैं इस तरह वहां बैठ करके कार्य करा। कभी कभी आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं न जाने उस समय क्या हो जाता है दिमाग, वो चीजें, तो इस तरह वो चीजें शरीर के अंदर बैठकर अपना काम करती है। इसी तरह साहब की वो ताकत आपके अंदर बैठ करके काम कर रही है अति सूक्ष्म रूप में, और आप इसको जानते हैं। मेरा ये मानना, मेरे हर नामी को कहीं ना कहीं साहब अनुभव देता है। आपका भरोसा उधार का नहीं है, वो ये अनुभव देता है, आप ये अनुभव करते हैं कोई ताकत मेरी सुरक्षा कर रही है, मुझे गाइड भी कर रही है। तो आज मैंने इंद्रमती तक की बात की, ये पहले भी मैंने बोली थी। पुनः कल मैं आपसे आपके सामने प्रस्तुत हूँगा। मेरे साथ ऊंची आवाज में प्रेम से जय पुकारे। बोलिए सद्गुरुदेव की साहब।